हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे हो। तो मैं हूँ आर्यन एंड मैं आपके साथ एक रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर करने जा रहा हूँ। सो क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि कहीं पर कुछ अजीब सी घटनाएं होती हैं जो किसी को भी समझ नहीं आती। सो ये कहानी भी कुछ वैसे ही है। ये कहानी एक रवि नाम की लड़की की, जिसने हाल ही में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था एंड उसे वहाँ पर रहने के लिए एक रूम नंबर 8 मिला था। एंड उसकी जस्ट रूम के बगल में एक था रूम नंबर 7, जो बहुत ही सालों से बंद पड़ा था। एंड लोगों का ये मानना है और ये कहना है कि उस रूम में किसी एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। सो ये आत्महत्या की वजह किसी को भी अच्छे से नहीं पता। लोगों का ये भी मानना है कि उसे वो डिप्रेशन में था, कोई ये बोलते हैं कि उसे पढ़ाई का प्रेशर था, इस वजह से उसने वहाँ पे सुसाइड किया। सो उस सुसाइडल के बाद जब वहाँ पे कोई भी रहने आया था, जो नए स्टूडेंट थे उस रूम में रहने आए थे, तो उनकी रहस्यमय तरीके से वहाँ पे उनकी मौत हो गई थी। एंड उनकी मौत कैसे हुई ये किसी को नहीं पता। बस लोग ये मानते हैं कि उस लड़की ने जो सुसाइड किया था उसी ने इन लोगों की जान ली है और उसकी आत्मा उस रूम में अभी भी है। सो ये सब बातें रवि को पता चली एंड रवि को लगा कि बस ये लोगों की अफवाहें हैं। उस रूम में कुछ गैर कानूनी कुछ वहाँ पे गलत काम हो रहे हैं, इस वजह से उस रूम को बंद किया गया है। तो रवि को ये जानने की बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी हुई कि उस रूम में हो क्या रहा है। तो उसने अपने दोस्तों से ये बात की उस रूम के बारे में एंड उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि वो रूम में जाके देखेंगे कि वहाँ पे हो क्या रहा है। बट रवि के जो दोस्त थे वो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे एंड उन्हें ये पूरा यकीन था कि उस रूम में वो आत्मा ही है। सो उन लोगों ने बोला कि हम उस रूम में नहीं जाएंगे, बस तुम जाना एंड हम बाहर से देखेंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो रवि ने बोला ठीक है, तुम लोग मत आओ, तुम लोग ऐसे भी डरते हो। तो फिर रवि उस रूम में अकेले गया रहने को, कुछ रात के 12 बजे। तो फिर वो जब रूम में गया तो वहाँ पे उसे बहुत ही अजीब सा महसूस हुआ। उस रूम में बहुत मकड़ी के जाले थे, धूल जमी हुई थी एंड बहुत ही अंधेरा था। तो उसने वहाँ पे लाइट्स ऑन की एंड वो जाके एक चेयर पे बैठ गया। तो उसने देखा कि दीवारों पे किसी खरोचने के निशान है। सो ये सब देख के उसने इग्नोर किया एंड वो अपने फ़ोन में देखने लग गया। एंड जो उसके दोस्त थे वो सब उसे पीछे वाली विंडो से देख रहे थे कि रूम में क्या हो रहा है। सो रवि फ़ोन अपना स्क्रॉल कर रहा था कि उसे थोड़ी देर में नींद आने लगी। तो वो जाके बेड पे जाके लेट गया। तो फिर वो जैसे ही बेड पे लेटा तो उसके कुछ ही मिनटों बाद उसके दरवाजे पे किसी की नॉक करने की आवाज़ आई। उसे लगा कि उसके कुछ फ्रेंड्स हैं वो वही नॉक कर रहे हैं। तो वो जाके दरवाज़ा खोला तो उसे वहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं दिया। तो उसने ऐसा सोचा कि उसके दोस्त ही उसके साथ मजाक कर रहे हैं एंड वो फिर से आके अपने उस बेड पे बैठ गया। फिर वो सोने की ट्राई कर रहा था कि उसे उसके कानों में किसी की फुसफुसाने की आवाज़ आई। कोई उसे धीरे से बोल रहा था, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। सो उसने ये सब इग्नोर किया एंड वो अपने फिर से सोने की ट्राई कर रहा था। एंड जो उसके दोस्त थे वो सब उसे विंडो से देख रहे थे। तो फिर वो लेटा ही हुआ था कि कुछ देर बाद उसे ऐसा लगा कि कोई उसके आसपास घूम रहा है। आसपास उसे चलने की आवाज़ आई उसे रूम में, बट उस रूम में रवि के अलावा कोई भी नहीं था उस टाइम पे। सो ये देखिए वो बहुत ही ज़्यादा डर गया एंड उसने अपने मतलब कि फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन की एंड वो देखने लगा कि उसके आसपास है कौन, बट उसे वहाँ पे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर थोड़ी मतलब ऐसे ही देखने के बाद उसे थोड़ी दूर पे कोई लड़का दिखाई दिया जिसकी आंखें बहुत ही लाल थी एंड उसके दांत बाहर निकले हुए थे। एंड ये सब उसके दोस्तों ने भी देखा। तो एंड उसके मुंह से खून की बूंदें टपक रही थी। ये सब देख के रवि बहुत ही ज़्यादा डर गया एंड सब कुछ इतना सडनली हुआ कि वो रूम का जो विंडो था, जैसे उसके दोस्त उन्हें देख रहे थे तो वो विंडो अपने आप बंद हो गया। एंड फिर उसके बाद जो भी हुआ रूम में वो किसी को नहीं पता। अगली सुबह जब उनके दोस्तों ने वो रूम का दरवाज़ा खोला तो फिर वहाँ पे रवि की लाश पड़ी हुई थी। सो ये सब देख के जो कॉलेज के प्रशासन थे उन्होंने वो रूम को हमेशा के लिए बंद कर दिया। एंड ये सब जो घटना हुई इस वजह से रवि का जो एक दोस्त था वो बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमा में चला गया एंड उस ट्रॉमा से शायद वो अब भी बाहर नहीं आ पाया। सो आपको ये कहानी कैसे लगी आप हमें ज़रूर बताएं एंड आपने कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है तो ये आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।